हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स में गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। और कल मैंने आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाया था। फॉर्मूला क्या था बच्चों? N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। V U R N2 और N1 इन पांच के बारे में पता होना चाहिए। V की बात करेंगे तो V क्या होता है? V होता है प्रतिबिंब की गोलीय सतह से दूरी, गोलीय सरफेस से दूरी। U क्या होती है? बिंब की गोलीय सतह से दूरी। R गोलीय सतह की वक्रता त्रिज्या। N2 गोलीय सतह के माध्यम का अपवर्तनांक। और N1 जो बाहर का अपवर्तनांक है, सराउंडिंग का, परिवेश का अपवर्तनांक, मतलब उसके बाहर कौन सा माध्यम है उसका अपवर्तनांक। ये बच्चों हम लोगों ने कल फॉर्मूला बात किया था। इसी के बेसिस पे हम लोग एक सवाल लेते हैं बच्चों। मैं आपको एक सवाल देता हूं। पहला क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास एक गोलीय सतह है, ठीक है। ये ग्लास की बनी हुई है, अपवर्तनांक है 3/2 या 1.5। इसकी वक्रता त्रिज्या बच्चों गिवन है, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इसके मुख्य अक्ष पर ये P, एक ऑब्जेक्ट है O, ये दूरी है बच्चों 10 सेंटीमीटर। सवाल है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करो। सवाल है प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति। बाहर वायु है, वायु का अपवर्तनांक है 1। बच्चों ये सवाल है जो हम लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है बच्चों। तो बच्चों आप लोग, हमारे पास फॉर्मूला है, आप लोग एक बार ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको करके बताता हूँ। पॉज करके इसको ट्राई करो बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूँ। कह रहे हैं बच्चों, देखो बच्चों फॉर्मूला क्या है? N2 बटा V माइनस N1 बटा U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। N2 ये माध्यम ग्लास, कितना अपवर्तनांक है? 1.5। V हमको क्या करना है? निकालना। N1 बच्चों कितना है? एयर 1। U बच्चों अब ये इधर है, ये दिशा क्या है? नेगेटिव, ये क्या होगी? पॉजिटिव। P से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। U क्या हो जाएगा? -10 बराबर N2 1.5 माइनस 1। R कितना है? 10। R कितना है बच्चों? 10। बच्चों एक और चीज, आपको ये गिवन है 30 सेंटीमीटर, 10 नहीं है बच्चों, ये 30 है, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है बच्चों, ये 30 सेंटीमीटर करना। सवाल में थोड़ा सा वरना आंसर नहीं आएगा। इसको 30 सेंटीमीटर करो, तो ये 30 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो U कितना ले लोगे? -30। अब R है बच्चों 10 प्लस का 10, तो क्या हो जाएगा? 1.5 अपॉन V, ये प्लस 1 अपॉन 30 बराबर कितना होगा? 0.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। 1.5 अपॉन V, ये उधर चला जाएगा, 0.5 अपॉन 10 माइनस 1/30। जब बच्चों ये पॉइंट हटाओगे, अपॉन में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 5/100 बराबर क्या होगा? 1/20। तो क्या हो जाएगा? 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 60। 60 में 20 का भाग 3 बार, 30 का 2 बार,
1.5 अपॉन वी, तो 1.5 अपॉन वी ये कितना आ जाएगा 1/60। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे बच्चों, यहाँ करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा v बराबर 16 इंटू 1.5, v बराबर कितना आ जाएगा 90, प्लस का 90 सेंटीमीटर। अब बच्चों प्लस का 9, इसका मतलब इमेज हमारी लगभग यहाँ बनेगी, ये डिस्टेंस कितना हो गया 90, इसका मतलब यहाँ बन रही है, मतलब एक रेज यहाँ से जा रही है इधर, दूसरी वाली सीधी जा रही है, यहाँ पे मेरा क्या है कहीं ना कहीं क्या सी है, इस ये रियल में, इसका मतलब ये प्लस 90, ये इमेज कैसी होगी रियल इमेज होगी, कैसी इमेज होगी रियल इमेज होगी, वास्तविक मतलब वास्तव में यहाँ किरणें मिलेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों वास्तविक बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा 90 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये बच्चों आप लोगों को क्या करना है ध्यान रखना है, ये आप लोगों को इस तरह से करना है, ये फॉर्मूला है इस तरह से करना है। ये बच्चों 30 था, मैंने बाय मिस्टेक 10 कर दिया था, वो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। एक और सवाल करवाऊंगा अभी ऐसा ऐसा, इसको आप एक बार बच्चों नोट कर। ठीक है बच्चों, एक और सवाल करें। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, एक गोलीय सतह है, उसके बाहर पानी है जिसका अपवर्तनांक है 4/3, और ये किसकी बनी है ग्लास की, अपवर्तनांक कितना है बच्चों 3/2। ये इसके मुख्य अक्ष यहाँ P, और बच्चों इसकी वक्रता त्रिज्या हमको गिवन है बच्चों 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस O ये कितना गिवन है बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब मैं बोला है प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करो। बच्चों 4 ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। पहला ऑप्शन 60 सेंटीमीटर रियल, दूसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर रियल, तीसरा ऑप्शन 60 सेंटीमीटर वर्चुअल, और चौथा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर वर्चुअल। इसका मतलब होता है वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये आभासी और ये भी आभासी। बच्चों ये सवाल हम लोगों को गिवन है, ये आप लोगों को बच्चों सॉल्व करना है। बाहर पानी है, पहले बाहर वायु थी, अब बाहर क्या कर दिया पानी। पॉज करो और इसको करना है बच्चों, करोगे तो सवाल 100% सॉल्व होगा। ऑप्शन भी गिवन है, आप इसको ट्राई करें बच्चों। आई थिंक सब लोगों ने कर लिया होगा और आंसर भी कुछ ना कुछ आया होगा। चलो लेट मी चेक आंसर क्या है, सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने बच्चों, ठीक है। N2 क्या होगा बच्चों 3/2 अपॉन V फाइंड करना है। N1 4/3, U कितना है बच्चों 20 माइनस का 20 बराबर N2 3/2 माइनस 4/3, R बच्चों कितना है 10 प्लस का 10, ये हो जाएगा 3/2V माइनस 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 क्या होगा प्लस 4 अपॉन 20 इंटू 3, ऊपर एलसीएम क्या आएगा 6, 10 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में इसके, 6 का भाग 2 में 3 बार, 3 तिया 9, 6 का भाग 3 में 2 टाइम, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 3/2V प्लस
ये कट गया 1 और 5, 1 अपॉन कितना हो गया 15, ये हो गया 1/60। इसको उधर ले गया 3/2v बराबर 1/60 माइनस 1/15, लसब कितना आएगा 60, क्या हो जाएगा 1 माइनस 15 चौके 60 बराबर 3/2v बराबर माइनस 3/60। कितनी बार कट गया, ये एक बार और ये 20 बार, तो क्या हो जाएगा 3/2v बराबर माइनस 1/20। तो करो वज्र गुणा 2v बराबर माइनस 60, 20 दिया 60, v बराबर माइनस 60/2 बराबर कितना आ गया माइनस का 30। तो आंसर कितना आया बच्चों माइनस का 30। अब माइनस के 30 का मतलब क्या है, इमेज कहां बनेगी यहां पर, और ये कितना हो जाएगा 30। माइनस मतलब इधर बन रही है और ये इधर बनेगी मतलब किरणें मिल नहीं रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस क्या बता रहा है, इमेज कैसी होगी आभासी या वर्चुअल। तो आंसर क्या होगा डी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर वर्चुअल। अपने आप साइन के साथ आपको मिल जाएगा, डायग्राम की जरूरत है, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि जैसे हमने दर्पण की बात की थी ना, अगर इधर बनता है मतलब यहाँ पे तो पीछे किरणें मिलती है, यहाँ पीछे इधर अब किरणें इधर मिलेगी, अब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है मतलब यहाँ पर हमें आभास होगा, किरणें मिलेगी, ध्यान रखना ये। तो ये इधर आ जाए मतलब कैसा है आभासी है। दर्पण और लेंस में थोड़ा सा उल्टा होता है, दर्पण में इधर वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे आभासी होता है, लेंस में लेंस के पीछे वास्तविक, लेंस के आगे क्या होता है आभासी। ठीक है ना बच्चों, इसको और डिटेल में आगे जब लेंस को और डिटेल में चर्चा करेंगे तब आपको और चीजें समझ में आएगी। अभी आपको चिन्ह से केवल ध्यान रखना है, इधर बन रहा है मतलब कैसा बन रहा है आभासी, या ध्यान रखना दोनों समान, u भी कितना आ गया -20, v भी कितना आ गया -30, समान चिन्ह के आएंगे तो क्या होगा आभासी, और अलग अलग चिन्ह के आएंगे तो क्या होगा वास्तविक। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें आज। नोट कर ले बच्चों, इसको पानी पी लेता हूं तब तक। ठीक है बच्चों आगे बढ़े। तो ये गोलीय सतह है, अब गोलीय सतह का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है लेंस। कौन सा टॉपिक बच्चों, लेंस। अभी हम लोग शुरुआत करेंगे लेंस के बारे में। देखो ध्यान रखना, लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों या एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से या एक समतल तथा एक वक्र पृष्ठ, देखो बच्चों या तो दोनों ही क्या होंगे वक्र होंगे, या एक समतल एक वक्र होगा, ये लेंस होता है बच्चों। ध्यान रखना कैसा होगा, पारदर्शी होगा, समांगी, समान रूप से क्या होगा, एकदम समान रूप से किसी भी एक माध्यम का बना होगा, पारदर्शी समांगी माध्यम, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट समांगी मतलब होमोजेनियस, पूरा समान रूप से, माध्यम समान रूप से क्या होगा वितरित होगा, इसको हम लेंस कहते हैं बच्चों। अब ध्यान रखना लेंस की बात करें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक कौन सा बच्चों, उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है बच्चों अवतल लेंस, इसको बोलते हैं बच्चों कनकेव लेंस।
इसकी बात करें, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है। और ये ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा व बीच में से पतला होता है। किनारों से मोटा व बीच में से पतला होता है। इसकी बात करें तो बच्चों ये देखो उत्तल लेंस, ये कैसा लेंस? उत्तल। इसकी बात करें, ये कैसा है बच्चों? अवतल। देखो, किनारों से पतला, बीच में से मोटा, बीच में से पतला, किनारों में से मोटा। ध्यान रखना। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, अभिसारी लेंस। कैसा लेंस? अभिसारी। ध्यान रखना, दर्पण में उल्टा था। हम दर्पण की बात करें ना, यहां एक नोट में पॉइंट लिखना, अगर हमारे पास उत्तल दर्पण है तो वो कैसा है? अपसारी। और अगर उत्तल लेंस है तो वो कैसा है बच्चों? अभिसारी। क्यों? क्योंकि यह किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा। और ये जो होगा बच्चों, ये कैसा होगा? अपसारी लेंस। कैसा लेंस होगा? अपसारी लेंस। बच्चों ध्यान रखना, ये जैसे दर्पण में है, यहां मैं इसको नोट में उत्तल लेंस, एक सेकंड, उत्तल लेंस, ये कैसा होगा? अभिसारी लेंस। और अगर मान लो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण कैसा होता है? अभिसारी दर्पण। और अवतल लेंस ये कैसा होता है? अपसारी लेंस। तो यहां दोनों की प्रॉपर्टी उल्टी होती है, ध्यान रखना। ये चीज आपको बच्चों नोट में क्या करनी है, ध्यान रखना। तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा होता है, इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि किरणों को क्या करता है? आपतित किरणों को इकट्ठा करता है या अभिसारित करता है। यह क्या करेगा? आपतित किरणों को फैला देता है, आपतित किरणों को फैला देता है या अपसारित कर देता है, या अपसारित कर देता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है लेंस के बारे में। लेंस कैसा होता है? ऐसा पारदर्शी सममांगी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों या एक समतल या तथा एक वक्र पृष्ठ से घिरा होता है। मुख्यतः दो प्रकार की, उत्तल लेंस और अवतल लेंस बच्चों। ठीक है, उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा, ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा व बीच में से पतला, इसको अभिसारी कहते हैं, इसको अपसारी। दर्पण उत्तल दर्पण अपसारी, उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल दर्पण अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी। ये आपको ध्यान रखना है नोट के अंदर, इसको आप बच्चों नोट करें। ठीक है बच्चों, लेंस का और वर्गीकरण और लेंस से संबंधित फॉर्मूले उसकी बात अगले लेक्चर में करूंगा। आज हमने शुरुआत की लेंस की, आगे और डिटेल में बात करेंगे। बच्चों वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।